हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में, और हम इसको फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पर हमने ये नहीं देखा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं, मैथमेटिकली परफॉर्म कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मैथमेटिकली कैसे परफॉर्म करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का मैंने आपको फिजिकल मीनिंग तो पहले ही बता दिया है। डिफरेंशिएशन मीन्स रेट ऑफ चेंज, एंड दिस रेट ऑफ चेंज दिस इज डिनोटेड बाय डी डी एक्स और डी डी ऑफ वाई। अब हो सकता है, अब ये जो नीचे वाला वेरिएबल है मेरा, मुझे इसके रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं डी वाई बाई डी एक्स, दिस मीन्स रेट ऑफ चेंज of y with respect to rate of change of x। और इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to rate of change of y। अगर हम बात करें तो हम अगर इनको डिनोट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, सो दिस विल बी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और अगर सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहूं, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। अब अगर मैं कोई भी फंक्शन की बात करूं, मैथमेटिकल फंक्शन की, f ऑफ x इज इक्वल टू y, अब इसका मतलब ये है दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। And this means how y depends on x। अगर इसी की बात करें f of x is equal to y की, so x will be independent variable and y will be a dependent variable, क्योंकि जो y की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी x की वैल्यू पे कि हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल से हम इसको भी समझते हैं। अगर मैं लूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो मेरे y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। यही अगर x की वैल्यू 2 लूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8। राइट तो जो मेरे y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है मेरी x की वैल्यू पे। x की वैल्यू तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। सो दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ग्राफ पर भी हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं। जो मेरी एक्स एक्सिस होती है इस पर मेरे आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और मेरी वाई एक्सिस पे मेरे पास होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये तो हो गया एक समरी जो हमने पहले ही किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से। अपनी नोटबुक्स निकालो और फटाफट से लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा का पूरा मैथमेटिकल रहने वाला है। और अगर इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। फर्स्ट रूल इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। If I talk about derivative of a constant, तो डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं डी डी एक्स से, एंड लेट द कांस्टेंट बी सी। सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विल ऑलवेज बी जीरो। अगर हम इसकी एग्जांपल लेके देखें, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, इट कुड बी 2, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। डी डी एक्स ऑफ -1, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स क्या है, ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अभी हम रूल्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे से ऐसे एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। बड़े एग्जांपल्स भी हम लेंगे जहां पर काफी सारे रूल्स एक साथ ही यूज होंगे। ठीक है, अब सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल इज ऑल्सो नोन एज पावर रूल। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अब यहां पर मेरे पास क्या आ गया, यहां पर मेरे पास आ गया वेरिएबल।
और वेरिएबल की पावर है n, सो इसको हम लोग लिखते हैं n x टू द पावर n माइनस वन। अब इसकी एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। अगर मैं लूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो ये जो पावर वाला नंबर होगा ये आगे आ जाएगा और x की पावर में रहेगा 3 माइनस वन, सो दिस विल बी 3x²। अगर मैं लू डी डी एक्स ऑफ एक्स, अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो 1 है, सो आई राइट इट 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन, 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू वन, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से जो मेरे पास कंक्लूजन निकला दैट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल इटसेल्फ इज 1। Derivative of a variable itself is 1. Got it? अब अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ सी एक्स टू द पावर n, तो जो मेरा कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा x टू द पावर n, सो दिस विल बी c इंटू एन सी इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। इसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं लू y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 1/2, ठीक है, तो फिर dy बाई dx कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, 3 इंटू अब 1/2 को हम आगे लेंगे, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/, अब यहाँ पर डी डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम क्या करेंगे, x की पावर 1/2 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 3/2 x की पावर माइनस ऑफ 1/2। अब किसी भी नंबर की पावर अगर मेरे पास है 1/2 या माइनस 1/2, इसका मतलब है कि वो रूट में है और ये नेगेटिव पावर है, मतलब ये जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। If y is equal to x की पावर 5/10 and I have to find dy by dx, तो ये क्या होगा? This will be d dx of x की पावर 5/10, तो 1/10 यहाँ पर मेरा कांस्टेंट है, I will get d dx of x की पावर 5। अब पावर रूल लगा दो यहाँ पर, we know that x की पावर n is equal to n x की पावर n minus 1, so I will get 1/10 into 5 x की पावर 5 minus 1, that will be equal to 1/2 into x की पावर 4, which will be x की पावर 4/2. So this is my answer. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन रूल। हमने सो फार हमने कितने रूल्स कवर किए हैं? 3 रूल्स कवर किए हैं। फोर्थ रूल इज एडिशन रूल। अब अगर मेरे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एंड आई हैव टू फाइंड dy बाई dx, दिस विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a प्लस बी। अब इसको मैं ओपन करूंगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। सो दिस इज हाउ एडिशन रूल वर्क्स। इसका अलग से डेरिवेटिव, इसका अलग से डेरिवेटिव, यहां पर हमारे पास लगता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अगले रूल की अगर मैं बात करूं, दैट इज सब्ट्रैक्शन रूल। डोंट वरी, हम इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले रूल्स देख लेते हैं एक बारी। If my function is y is equal to a minus b, so dy by dx will be equal to d dx of a minus d dx of b. So d dx of a minus d dx of b. ठीक है, अब अगला रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, विच इज मल्टीप्लीकेशन रूल। आई होप आप अपने नोटबुक्स पर सब कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इफ y इज इक्वल टू a इंटू बी,
तो dy by dx कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए डॉट बी। अब यहां पर पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड प्रिंसिपल टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए इसकी बार बार आप इसको लिख के देख लेना, और जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल मेरा होगा सेवेंथ रूल, विच विल बी डिविजन रूल। अगर मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू a बाई बी, सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a बाई बी। अब यहां पर हमें क्या करना है, अपना डिनोमिनेटर लेना है और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर देना है, माइनस करना है उसमें से फर्स्ट पहले वाले प्रिंसिपल का, पहला वाला प्रिंसिपल फिर एज इट इज लेना है और दूसरे वाले का कर देना है डेरिवेटिव, और इस सारे को डिवाइड करना है अपने डिनोमिनेटर से। ओके, अब एक और रूल की बात करते हैं, विच इज इफ y इज इक्वल टू e की पावर x, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर x। हमेशा याद रखो जब भी e की पावर x का डेरिवेटिव लोगे वो एज इट इज ही आ जाएगा, दैट इज e की पावर x। अब इसमें कुछ और रूल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल्स, उनको भी एक बार देख लेते हैं, फिर काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हम उनको क्लियर कर लेंगे कि कौन सा रूल कैसे यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सेकेंड इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, this is equal to sec square x. थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का हो जाएगा नेगेटिव, sin x होगा मतलब उसका जो ऑपोजिट है एंड उसका नेगेटिव आ जाएगा। फोर्थ इज डी डी एक्स ऑफ sec x, डी डी एक्स ऑफ sec x will be equal to sec x tan x. फिफ्थ इज डी डी एक्स ऑफ cot x, cot x का आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सिक्स्थ इज डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स विच विल बी इक्वल टू कोसेक एक्स cot x. अब देयर आर सम अदर रूल्स एज वेल, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग डी डी एक्स ऑफ ln x विच विल बी इक्वल टू 1 बाय x। अब ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एंड 11th इज डी डी एक्स ऑफ, पहले तो हमने पढ़ा था कि अगर वेरिएबल की पावर n हो, पर अगर ऐसा हो कि मेरे पास कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर n है, तो फिर हम उसे कैसे लिखेंगे, और उसकी पावर x है मेरे पास, तो हम उसे लिखेंगे a की पावर x ln a। तो ये मेरे पास 11 रूल्स थे। अब इन पे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, जिससे कि हमें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। If the y is equal to 2x square minus 4x plus 5, I have to find dy by dx। देखो अब क्वेश्चंस मैं एक दो सॉल्व करती हूँ, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना यूजिंग ऑल द रूल्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं। सो इसको आई कैन राइट डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ।
डी डी एक्स ऑफ 2x² माइनस डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। अब देखो फर्स्ट वाला मेरे पास है डी डी एक्स ऑफ 2x² माइनस डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। अब यहां पर कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ x²। जहां पे भी कंफ्यूजन हो रही है रूल्स को जाके देखो, माइनस, अब यहां पर भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो इसको बाहर ले लो, 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस, नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा दैट इज 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x² माइनस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ x। सो 2 इंटू, अब यहां पर लगेगा पार रूल, 2 इंटू 2x की पार 2 माइनस 1, लग गया पार रूल, माइनस 4, डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल इटसेल्फ इज 1, तो यहां आ जाएगा 1, दिस विल बी 4 इंटू एक्स माइनस 4। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं थोड़ा सा जनरलाइज करके, दिस विल बी 4 इंटू एक्स माइनस 1। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, y is equal to e की पावर x plus sin x and I have to find dy by dx. This is equal to d dx of e की पावर x plus sin x। बीच में एडिशन हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ sin x। Now we know that derivative of e की पावर x will be e की पावर x and derivative of sin x is cos x। बस आ गया आंसर, दैट्स इट। मतलब डेरिवेशन के रूल्स याद कर लो तो आधे से ज्यादा काम तो वही हो गया। अब एक मल्टीप्लीकेशन रूल पे करते हैं, y is equal to x² into cos x। We know that d dx of a into b is equal to a times derivative of second प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यही रूल हम यहां यूज करेंगे। सो dy बाई dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x² डॉट कॉस ऑफ x। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो? नहीं कर पाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वील ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। अब देखो यहां पर मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज x², सो x² टाइम्स डी डी एक्स ऑफ सेकेंड वन विच इज कॉस ऑफ x प्लस सेकेंड वाला इज कॉस x, तो कॉस ऑफ x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ x² विच इज इक्वल टू x²। x² तो अब एज इट इज आ जाएगा। अब हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x, चेक आउट द रूल्स, प्लस cos ऑफ x एज इट इज आएगा। अब यहां पर मेरे पास x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव विल बी 2x। कहां से आया, पावर रूल से, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² sin x प्लस 2x cos ऑफ x। अब अगर इसको सही करके लिख दें, वी विल गेट 2x cos x माइनस x² sin x। x को कॉमन ले ले, 2 cos x माइनस x sin x, ये आ गया हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं अपने डिवीजन रूल पे। If y is equal to sin of x by x, अब यहां पर साइड में मैं ये रूल्स लिख रही हूं, डी डी एक्स ऑफ a बाय b, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय b²। अब यहां पर मेरा b क्या है, x है, सो dy बाय dx विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x बाय एक्स। b की वैल्यू x है ना, तो x डी डी एक्स ऑफ साइन x
यहाँ पर ये b है और ये a, ऐसे एज्यूम करो, बीच में माइनस साइन आएगा, ये याद रखो। मल्टीप्लीकेशन में प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसको डिवाइड किससे करना है? अपने डिनोमिनेटर से, विच इज b, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव इज कॉस ऑफ x, माइनस साइन x एज इट इज आएगा, और मेरे डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल इटसेल्फ इज 1, इसको डिवाइड कर दो x स्क्वायर के साथ, यू विल गेट x cos x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो दिस इज माय डिविजन रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू लॉग। अब मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं जो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। आई होप अब आप ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे। नो वरीज अगर ये गलत भी हो जाए तो, पर ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। dy बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें पता है मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, विच विल बी फर्स्ट फंक्शन टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1 बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज cos ऑफ एक्स। सो यहां पर जो मेरे पास आंसर आया दैट विल बी साइन ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स cos एक्स। ये आ गया मेरा आंसर। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। If the function is y is equal to 2 into x plus 1 का स्क्वायर, 2 into x plus 1 का, अरे यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 2x plus 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इफ आई हैव टू फाइंड dy by dx दैट विल बी इक्वल टू ddx ऑफ 2x plus 1। अब यहां पर दो रूल्स इकट्ठे लगेंगे, एक तो लगेगा मेरा पावर रूल, दूसरा लगेगा मेरा एडिशन रूल। और हम इनको यूज कैसे करेंगे यार? दो रूल साथ में लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी को। ठीक है, आई विल गेट 2x plus 1 इंटू 2 minus 1। पर मेरे पास ये भी x का फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव दोबारा से ले लूंगी, 2x plus 1। I will get 2 into 2x plus 1 ddx of 2x, ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ddx of 1, 2 into 2x plus 1 into, अब ये ddx of 2x कितना है, this will be 2 plus 0. What I will get? I will get 4 into 2x plus 1. ये मेरे पास हो जाएगा 8 of x plus 4. अब मैं चाहूं तो यहां पर सबसे पहले a plus b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के भी इसे सॉल्व कर सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और मैं चाहती हूँ आप ये आइडेंटिटी लगा के इसे खुद सॉल्व करो और चेक करो आंसर सेम आ रहा है या गलत आ रहा है। इस क्वेश्चन को मेरा सॉल्व करवाने का मोटिव ये था कि अगर मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन हो तो मुझे उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ही अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 7। y is equal to e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dy by dx। हमें पता है कि e की पावर में कुछ भी आ जाए हम उसे वैसे ही लिख देंगे, पर यहाँ पर तो एक फंक्शन आ गया है e की पावर में x का, तो इसको कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज, सबसे पहले
ई की पावर वाला रूल यूज किया, एज इट इज लिख दिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो उस फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ, 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, e इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 4। दिस इज e की पावर 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 प्लस 0। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट e की पावर 3x² प्लस 2x प्लस 4 इंटू 6x प्लस 2। ये आ गया इसका आंसर। सो दिस वॉज ऑल द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देके जा रही हूँ, आप उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना और देखना इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम। You have to find the derivative of all these. Y is equal to sine of x का square, y is equal to sine of x का क्यूब। अब ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं, इनमें अगर तो आपने इसको डिकोड कर लिया फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो फिर कोई बात नहीं, विल डू इट। नेक्स्ट, y is equal to log of x plus 2x plus 1। Fourth is y is equal to sine square 2x plus 4। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी टाइप का कोई डाउट है, फील फ्री टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। और एक लास्ट क्वेश्चन है, y is equal to sine of e to the power x plus log of x square प्लस e की पावर में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये 5 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, इसके बाद आपको पता लग जाएगा अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ आ गई है या फिर नहीं आई। बाकी काइनेमेटिक्स में तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा वहां पर पावर रूल यूज होगा हमारे पास, तो और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले भी यूज होंगे। सो आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो और अगर इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दो। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी। अब हमने नेक्स्ट बात करी थी इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग समझ लिया था। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग था किसी भी चीज को जोड़ना। अब जोड़ना कैसे, नॉर्मल एडिशन तो कर नहीं सकते है ना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है डेफिनेट, वन इज इंडेफिनेट। जब इस सांप के ऊपर हम लोग कोई लिमिट लगा देंगे फ्रॉम ए टू बी, मतलब यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है, वो होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब हम अकेला सांप यूज करेंगे वो होता है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है यार कुछ, सबसे पहले वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं जैसे हमने उसके देखे थे डिफरेंशिएशन के, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करके देख लेते हैं और इसमें हम वही फॉर्मूलाज लिखेंगे, देखेंगे जो हमारी फिजिक्स में काम आते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx। दिस विल बी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n plus 1. Okay. Second is integration of k into x की पावर n dx। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएंगे, बट टिल देन जस्ट राइट दीज फॉर्मूलाज इन योर नोट्स। अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इस सांप से और ये आ जाएगा x की पावर n dx। नाउ आई नो कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो हमने फर्स्ट रूल में देखा है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, आपको बता दूं विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पर वो ऐसे जितना यूज नहीं होगा।
अब थर्ड की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, एज इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या डेरिवेटिव किस चीज का 1/x था? लॉग ऑफ x का। तो यहां आ जाएगा ln mod ऑफ x प्लस सी। फोर्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ये आ जाएगा e की पावर x dx, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी यही होता है। अगली बात करें इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx की, तो ये होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस सी। नेक्स्ट रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ cos of x dx, this will be equal to sin x प्लस सी। ये रूल्स आप अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, वहां पर तो ऐसे होता था, इफ आई एम डूइंग डेरिवेटिव ऑफ 1 that was equal to 0 and I know that derivative of the variable itself is equal to 1। तो यहां पर अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगी, मेरे पास आ जाएगा the variable itself। ठीक है, चलो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। 7 इज वेरिएबल, तो ये आ जाएगा, 7 इज कांस्टेंट, आई एम रियली सॉरी, 7 इज कांस्टेंट, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। अब यहां पर अगर 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस विल बी 7 ऑफ x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 8 dx। पावर रूल यूज होगा, मुझे पता है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो दिस विल बी x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू x की पावर 9 अपॉन 9। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड क्वेश्चन which is integration of 1/x का क्यूब अब dx। अब इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर -3 dx, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। अब यहां मैं आसानी से पावर रूल लगा दूंगी, कैसे लगाऊंगी? x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, दिस विल बी x की पावर -2/-2, ये आ जाएगा -1/2 का x²। अब ये सब तो हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये कैसे लिखना है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज e की पावर x प्लस x। अब सिंस आपने रूल्स जान लिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करके देखो एंड सी इफ यू कैन डू इट। अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस डी, सॉरी, इसका हम अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। e की पावर x का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। e की पावर x का तो सेम रहेगा और यहां लगेगा पावर रूल। x की पावर 1 है, सो आई विल गेट x² प्लस 2 प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3x dx। लेट मी टेल यू, जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू x³/3 प्लस 3x² प्लस। अब एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ x प्लस 3x dx। इंटीग्रेशन सबसे पहले होगी डिस्ट्रीब्यूट cos ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। cos x का इंटीग्रल इज sin x एंड 3 को यहां से इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे, आई विल गेट x dx। सो मेरे पास आएगा साइन ऑफ x प्लस 3x²/2 प्लस c। I can write this as 3x²/2 plus sine of x plus c. This is my answer. अब अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल में मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ऐसा होता है कुछ, आई हैव अ फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है, और मुझे लिमिट्स दी होती हैं a to b। दिस b इज नोन एज अपर लिमिट and this a is known as lower limit।
मतलब मुझे फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन, आई हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम x is equal to a to x is equal to b। इसको करेंगे कैसे ये देखो, अगर मुझे फंक्शन दिया है x dx फ्रॉम a टू b, तो सबसे पहले मैं तो इंटीग्रल निकालूंगी। इसका इंटीग्रल मेरे पास आएगा x की पावर 1, ये है एक्चुअली में फंक्शन, तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 फ्रॉम a टू b। अब यहां पर मैं ये साइन यूज करूंगी एक बार का, ठीक है। दिस विल बी x² 2 फ्रॉम a टू b। अब करना क्या है, b, इसमें b और a की वैल्यू पुट कर देनी। यू विल राइट b² 2 माइनस a² 2 एंड यू विल गेट b² माइनस a²/2। मतलब अपर लिमिट में से हमें लोअर लिमिट को करना है माइनस। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर मैं लू फंक्शन x² + 1 dx फ्रॉम 0 to 2, that will be equal to integration of x² dx from 0 to 2 plus integration of 1 dx from 0 to 2। इसका जो डेरिवेटिव आएगा that will be x³ 3 from 0 to 2 plus 1 का जो इंटीग्रल होता है that is x from 0 to 2। तो यहां पर आई विल गेट 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बाय 3 प्लस 2, ये मेरे पास आ जाएगा 8 minus 0/3 plus 2, which is equal to 8/3 plus 2, and hence I'll get 14/3. This will be my answer. So guys, this was all about integration and differentiation. इस पे हमने बहुत मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे और ना ही मैंने आपको रूल्स बताए थे। सो ये लेक्चर पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड ही था। अब ग्राफिकल सिग्निफिकेंस आपको पता ही है इंटीग्रेशन का क्या है, वो मुझे एरिया बताता है, और फिजिक्स में कहाँ यूज करते हैं हमें वो भी पता है। सो इस लेक्चर का मोटिव यही था कि हम ये देखें कि इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि अब जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे अपनी, वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे बहुत यूज में आने वाला है। So that was all for today's lecture. Thank you everyone and I hope you enjoyed it. If you have any doubt, feel free to leave it in the comment section.